हे गाइस, वेलकम टू बैक यूट्यूब माय चैनल एडवांस डिग्री। आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी की फर्स्ट यूनिट का टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मैकेनरी पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में आपको इसके 3 लेक्चर कंप्लीट करा दिए या 4 लेक्चर। तो चलिए, और आपकी बॉटनी चल रही है, उसमें आपका यूनिट नंबर फर्स्ट चल रहा है, उसमें भी हमने आपको 7 लेक्चर कंप्लीट करा दिया। आपकी केमिस्ट्री भी चल रही है थर्ड सेमेस्टर की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और वीडियो पूरी पढ़ने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी बनी है। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूं कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। तो देखिए, जो ट्रांसक्रिप्शन है वो एक प्रोसेस है डीएनए से एमआर बनने की, एमआरएनए से प्रोटीन बनने की। यानी कि देखिए, जो तो देखिए ये क्या प्रोसेस है। इसमें जो ये प्रोसेस आपको दिखाई दे रही है, सबसे पहले डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनने के बाद प्रोटीन बनेगा। ये ट्रांसलेशन की प्रोसेस होकर तब प्रोटीन बनेगा। तो देखिए, अगर एक बार डीएनए से एमआरएनए बन गया यानी कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तो ये एमआरएनए से ट्रांसक्रिप्शन होकर डीएनए में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन एमआरएनए से अगर प्रोटीन बन गया तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती। अगर प्रोटीन बन गया, कोई गलत हो या सही प्रोटीन हो, अगर वो एक बार बन गया तो वो बना ही रह जाएगा, जिसके कारण हमारी बॉडी में कुछ गलत चीज़ें बन जाती है, जिसके कारण हमें नई डिसीज़, कोई भी बीमारी हो जाती है। तो देखिए, आपको पता चल गया होगा कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। यही आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। तो मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन बता दिया कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, जो इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें क्या है, पहले ट्रांसक्रिप्शन का इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसे आगे करेंगे। तो जो ट्रांसक्रिप्शन है ये एक जीन एक्सप्रेशन का स्टेप है। तो देखिए, ये क्या है, ये एक जीन एक्सप्रेशन का स्टेप है। सबसे पहले पढ़ेंगे जीन एक्सप्रेशन। देखिए, हम आपको एक एक पॉइंट को डेप्थ में समझाते पर चलेंगे, डिटेल में समझाते चलेंगे, ताकि आपको सभी चीज़ें डिटेल में पता हो। तो ये क्या है, जीन एक्सप्रेशन, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है जीन का एक्सप्रेस होना, यानी कि जीन का प्रदर्शित होना। जो जीन होते हैं उनका प्रदर्शन होना, यानी कि उनका एक्सप्रेशन होना। तो देखिए, जीन का एक्सप्रेशन, जब भी हमारे कोई करैक्टर होते हैं या कोई सेल रेगुलेट होता है, ये सभी चीज़ें कंट्रोल होती है जीन एक्सप्रेशन की सहायता इसे। तो देखिए, क्या है, कोई भी चीज़, हमारे नए करैक्टर, हमारी अच्छी आदतें, बुरी आदतें, कोई भी सेल का रेगुलेशन होना, सेल का चालू होना, वो कैसे होता है, वो जीन एक्सप्रेशन के थ्रू होता है। जीन ही डिसाइड करती है किसकी कितनी हाइट बढ़नी है, किसकी कितनी नहीं बढ़नी, कौन काला, उसकी जो स्किन का कलर है वो ब्लैक होना चाहिए या वाइट होना चाहिए या गेहुआ होना चाहिए, वो सभी डिसाइड करती है जीन। तो देखिए, ये जीन का पहला स्टेप होता है, हमारी सेल में भी हमारी सेल को रेगुलेट करता है, और हमारे करैक्टर जो होते हैं उन्हें भी प्रदर्शित करने का काम करता है। तो इसे क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन का पहला स्टेप है। यहाँ आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, जो कि हम आपको डिटेल में समझाएंगे। ये अगर आपको आ गया एग्ज़ाम में कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है या टीएफ क्या है, तो आपको ये डायग्राम बना के और इसके बारे में लिख के आना होगा। तो चलिए, मैं आपको डिटेल से पढ़ा दूँगी, आप पढ़िएगा। तो देखिए, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन का फैक्टर है, मान लीजिए ये कोई भी 2 डीएनए के स्टैंड है। यह प्रोसेस है जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में समझाया कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो यह वह प्रोसेस है जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है, और
डीएनए से एमआरएनए की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। मैंने आपको शुरू में बताया था। और जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये डीएनए के एक सिंगल स्ट्रैंड पर से जुड़ जाता है। तो देखिए ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज आपको यहाँ पर दिखाई दिए। मान लीजिए कोई भी डीएनए का स्ट्रैंड है, इसमें आरएनए पॉलीमरेज ये एक तरीके का एंजाइम है जो कि आकर जुड़ जाता है। यह एक सिंगल डीएनए का स्ट्रैंड से जुड़ जाता है और नए एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। तो ये जुड़ने के बाद क्या करता है? ये एक नए एमआरएनए को बना देता है जो फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या होता है? ये 3' इंटू 5' की ओर होता है। देखिए इसका अपोजिट होगा। अगर यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर 5 होता। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 है तो यहाँ 3 है। अगर यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर 5 होता है। यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं प्राइम। यानी कि 3 इंटू 5' डायरेक्शन की ओर ही चलता है। और जिस डायरेक्शन में वो जुड़ा रहता है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, उसे टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। तो देखिए ये सबसे खास बात है कि अगर वो जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं, जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है। तो देखिए यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर जुड़ता जाएगा। ये आपको यहाँ देखिए ये जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये इसकी एक्टिव साइट है। जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसके लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए जब क्या होता है? डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि डीएनए से एमआरएनए की प्रोसेस जो होती है, तो उसके लिए बहुत सारे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी ज़रूरत होती है कार्य करने के लिए। सबसे पहले एक्टिवेटर्स होता है, या डीएनए ट्रांसक्रिप्शन साइट को स्टार्ट करता है, यानी कि ऑन या ऑफ करने का काम करता है जो डीएनए टेम्पलेट होता है। जो इनिबेटर्स होता है या रेस्पॉन्सर्स होता है, या डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को बंद करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं। तो जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं और साथ ही साथ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को रेट को बढ़ा देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं। आरएनए पॉलीमरेज यह एक स्टैंड को बनाने का काम करता है। तो देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा टेम्पलेट स्टैंड, ये डायरेक्शन ऑफ कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड का काम क्या होता है? ये कोड करता है नए एमआरएनए को। तो देखिए अब मैं आपको इसकी थ्योरी समझा दूँ, उसके बाद मैं आपको आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसमें कुछ प्रोटीन्स हैं उनके बारे में पढ़ाऊँगी, कुछ एंजाइम है इनके फंक्शंस के बारे में बात करूँगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं वीडियो में। तो देखिए इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ये कुछ थ्योरीज है जो कि आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपके यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम आएगा वो इस थ्योरी से बाहर बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर आपने ये डायग्राम और ये थ्योरी लिख दी तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास और आपकी परसेंटेज भी बन जाएगी। तो यह वह प्रोसेस है जिसे डीएनए से एमआरएनए बनता है। डीएनए से एमआरएनए की जो प्रक्रिया होती है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम या डीएनए के एक सीक्वेंस स्ट्रैंड से जुड़ा रहता है और नए एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। यह जो फॉर्मेशन होता है वह 3' इंटू 5' डायरेक्शन की ओर होता है और जिस डायरेक्शन में वो जुड़ता है, यानी आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि वह जहाँ जुड़ेगा उसे क्या बोलेंगे? उसे टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। जब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके लिए बहुत सारे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जो बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं उनकी क्या होते हैं? उनकी वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए अब इसमें आगे एक थ्योरी है वो देख लेते हैं। द रिक्वायरमेंट मॉलिक्यूल फॉर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स आर एस। तो क्या है इसमें? मैंने अभी आपको नीचे लास्ट में बताया था कि जब हम डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उसमें क्या होता है? उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर वो रिक्वायरमेंट ही हो रही है। तो देखिए इसमें पहला जो पॉइंट आपको यहाँ दिखा रहा होगा, ये सबसे एक्टिवेटर्स होता है जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को साइट को एक्टिवेट यानी कि ऑन करता है। तो सबसे पहले कौन सा काम करता है? ये मॉलिक्यूल्स है जो कि यूज़ होते हैं, तो ये ऑन करने का काम करता है। जो इनिबिटर्स होता है या रेस्पॉन्सर्स जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को बंद करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये स्विच ऑफ करने का काम करते हैं।
तीसरा जो पॉइंट होता है, यह डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है और साथ ही साथ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन को रेट को बढ़ा देता है, इन्हेंस कर देता है। जो सबसे लास्ट वाला है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पॉइंट को आपको याद कर कर चलना होगा क्योंकि ये आगे भी काम आएगा। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आरएनए स्टैंड को बनाता है। तो किसे बनाता है? जो आरएनए स्टैंड होता है उसे बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं कुछ प्रोटीन्स की, कुछ एंजाइम की, उनकी क्या भूमिका होती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स में, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में। तो देखिए जो मेन एंजाइम है या प्रोटीन है वह आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। तो देखिए इसमें सबसे मेन काम क्या होता है, किसका होता है? वो प्रोटीन का होता है, जो कि 3 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं या एंजाइम भी हम इन्हें बोल सकते हैं। तो देखिए पहला जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, सेकंड जो है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, जो थर्ड है वो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है। इसमें से जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा सभी जगह इसको यूज़ किया जाता है। तो प्रोकैरियोट में एक ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या होता है, एक ही प्रकार के पॉलीमरेज होते हैं। इन तीनों पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज में जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो सेकंड है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एमआरएनए के साथ साथ टीआरएनए आरआरएनए अन्य प्रकार के आरएनए का भी निर्माण करता है। तो ये क्या करता है, ये एक आरएनए को नहीं बनाता, ये 3 तरीके के आरएनए को और इससे अलग आरएनए को बनाने का भी काम करता है। देखिए यहाँ पर नाम लिखा है ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए को बनाने का काम करता है। अब देखिए मैंने इसका यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि इनके कार्य क्या क्या है इन तीनों के। पहला 3 नंबर है आरएनए पॉलीमरेज है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसकी लोकेशन ये पाए कहाँ जाते हैं इसके बारे में है और इसके कार्य क्या क्या है, इन तीनों के बारे में ये बातें लिखी है। पहला जो है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर पाया जाता है। ये राइबोसोमल आरएनए होता है जो कि 58S का पाया जाता है, ये 18S का, ये 28S का पाया जाता है। जो दूसरा आरएनए पॉलीमरेज है वो क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियस मैट्रिक्स में पाया जाता है। तो देखिए ये कहाँ पर पाया जाता है, ये जो क्रोमैटिन होते हैं, जो धागेनुमा एक संरचना पाई जाती है उसमें ये पाया जाता है। ये न्यूक्लियस जो होता है उसका मैट्रिक्स, एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है जिसे मैट्रिक्स बोला जाता है, उसमें ये पाए जाते हैं। ये सभी टाइप के आरएनए बनाने का काम करता है, जैसे मैसेंजर आरएनए, माइक्रो आरएनए और एसएनआरएनए बनता है। जो पॉलीमरेज थर्ड है ये क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियस मैट्रिक्स में पाया जाता है, ये भी यहाँ पर पाया जाता है। बस इसका कार्य क्या है, इसका 5 टी एसएनआरएनए एंड आरएनए बनाने का काम करता है। तो आपने पढ़ लिया होगा कि सबसे ज़्यादा कौन कार्य करता है। तो देखिए जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है ये सबसे ज़्यादा कार्य करता है, सबसे ज़्यादा इसके फंक्शन है और ये कितने सारे सभी प्रकार के लगभग आरएनए बनाने का काम करता है। तो आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और क्या आपका समझ में आ रहा है। तो देखिए आज की वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको आज की वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का मैकेनिज्म पढ़ाया है। अगली वीडियो में मैं आपको इसका एक पार्ट और रह गया है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो कि लेक्चर नंबर अगला होगा। उसमें हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपको डिटेल में बताएंगे क्योंकि आपको ये छोटे छोटे पॉइंट समझाने ज़रूरी थे ताकि आपको सभी चीज़ें डिटेल में याद हो जाएं। गाइस अगर आप हमारे चैनल पर से नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा एडवांस डिग्री, वहाँ पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है अपना सिलेबस कंप्लीट करने की तो हमारा एक और चैनल है इजी डिग्री, वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर सभी चीज़ों की प्ले लिस्ट बनी हुई है, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, वहाँ पर जाकर आप पढ़ेगा तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही हमारे एडवांस डिग्री चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा जिसके कारण आपका सिलेबस सीक्वेंस वाइज कंप्लीट हो जाएगा। कुछ टाइम बाद हम ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे जब आपका एग्ज़ाम पास में आ जाएंगे। तो
चलिए गाइस, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा बना है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं इसके अगले लेक्चर के साथ में।